2014 से पहले भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, एक नॉन मुस्लिम स्टेट बताइए जहां शरिया के प्रावधान को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी प्राप्त हो। जो शाहबानो केस में अगर शरिया के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट तो संविधान में संशोधन करके पलट दिया गया। हलाला हो, महरम हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब के सब संवैधानिक दर्जा प्राप्त थे। अगर किसी को आपत्ति को सेक्युलर देश बता दीजिए जिसमें ये सब चीजों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अब बताइए आग कहां पे थी? सुधांशु जी, आपसे शुरुआत। सांसद महोदय जरा बताएं, ये विपक्ष कह रहा है कि आप लोग देश में आग लगा रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पत्थरबाजी आपके राज्यों में हो रही है, आप हिंसा को रोक नहीं पाते हैं, फिर मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये जो बोल रहे थे जनाब ओवैसी साहब, ये जाकर सबसे पहले क्या बोले थे यूपी में? आपने जनाब गिरिराज सिंह को सुना कि नहीं? नहीं, हम बता रहे हैं उन्होंने क्या बोला था। इनकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, और वह सेकुलरिज्म के लिए समर्पित है। यदि देश का प्रधानमंत्री कहता था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वो सेकुलरिज्म को समर्पित है। यदि जिस जमाने में कश्मीर में मस्जिदों से भीड़ निकलती थी, अभी हमारे दौर की भी बात है, 2019 से पहले, जुमे की नमाज के बाद, और जाके किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे व्यक्ति को कत्ल कर देती थी, वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। अब दक्षिण का बताता हूं, तमिलनाडु जिले का, तमिलनाडु स्टेट का पेरम्बूर जिला, उसमें कोलतार गांव 70% आबादी मुस्लिमों की हो गई, तो उन्होंने कहा मंदिर में पूजा बंद कर दीजिए, घंटा बंद कर दीजिए, हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक बोला हो तो बोलिए, बल्कि तमिलनाडु सरकार ने मान लिया। फिर मद्रास हाईकोर्ट बीच में आया, उसने कहा यह कोई आधार नहीं बनता कि 70% हो गए इसलिए। अब ये बताइए, ये आग दिखाई नहीं पड़ती थी, और जब आग इस सीमा तक हो, जो बात मैं बोल रहा हूं पहले भी बोल चुका हूं। अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम? मैं बता रहा हूं लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम। सही बात बोलिए ना, फिर बता रहा हूं, सुनिए। तो घूम फिर के क्यों पहुंच रहे हैं? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। बताइए, आपने बिल्कुल सही कहा, इनकी बात का समर्थन करता हूं। रिलीजन इंसान ने पैदा किया है, धर्म शाश्वत सनातन है। अन्यथा बता दीजिए, धर्म जो हिंदू धर्म है कब शुरू हुआ? इसीलिए धर्म की परिभाषा है धारणात इति धर्मा, जो धारण करता, इसीलिए भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्म एक अफीम है ना, तो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार काय करी? सबरीमाला में जाना धर्म का अधिकार है तो जाने देना चाहिए। देखिए, जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम क्राइसिस बढ़ गई है। यूरोप में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इसीलिए कई यूरोपियन कंट्रीज ने तो अमेरिका के साथ सैंक्शंस में भागीदार होने से इनकार कर दिया है। वो मोदी सरकार की वजह से नहीं बढ़े हैं। आज जो श्रीलंका में बवाल है वो मोदी सरकार की वजह से नहीं है, पाकिस्तान में जो बवाल है वो मोदी सरकार की वजह से नहीं है। इसीलिए पढ़े लिखे होने की बात दोनों करते हैं और ऐसी बेपढ़े लिखे वाली बेतुकी बातें करते हैं। 2000 हैप्पीनेस तो नौकरी से आती है। नहीं, वही तो कह रहे हैं। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी श्रीनगर में? मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कश्मीरी पंडित। 6 महीने में साफ। 1947 में लाहौर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सारा बिजनेस कम्युनिटी, हिंदू और सिख, 6 महीने में साफ। 2014 से पहले भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, एक नॉन मुस्लिम स्टेट बताइए जहां शरिया के प्रावधान को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी प्राप्त हो। जो शाहबानो केस में अगर शरिया के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट तो संविधान में संशोधन करके पलट दिया गया। हलाला हो, महरम हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब के सब संवैधानिक दर्जा प्राप्त थे। अगर किसी को आपत्ति को सेक्युलर देश बता दीजिए जिसमें ये सब चीजों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। कितनी हास्यास्पद बात है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, बल्कि अपने द्वारा किए गए अन्याय को छुपाने के लिए एक राजनीतिक बयान देता है। अशोक गहलोत बता दें, संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट, उसके बाद जवाब दें। दूसरा मैं जवाब देता हूं। अभी हमारे मित्र ने बोला कि माता पिता की आवास पे बच्चे को क्यों कर दिया गया। उससे पिछले वाले बयान में क्या बोले थे? पीएम आवास का घर था। तो पहले कहिए मैं पीएम आवास वाला घर नहीं था, मैं उसकी माफी मांगता हूं, और वो उसके माता पिता का घर था। अब मैं उसका जवाब देता हूं। पैतृक पीएम का आवास गिरने की
और बेटे के द्वारा उसको नष्ट कर देने की जो पीड़ा है, वो मैं उस पीड़ा में इनके साथ हूं, क्योंकि पैतृक संपत्ति इन्हीं के बेटे ने सब निपटा दी है, पूरे पीएम आवास वाली जो थी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा गौरी, गजनी, औरंगजेब बहुत आपके जमाने में जलवाए जलाल से दिल्ली की सड़कों पे उसके नाम थे, आप कहते हैं कि वो उनके अगेंस्ट में किया जा रहा था। अब इन्होंने एक ने प्रश्न पूछा कि आज की डेट में हम ऐसा क्यों नहीं कहते हिंदू है, कौन सा फर्क पड़ जाता है? आजादी के बाद 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, नहीं तो डाटा चेक कर लीजिएगा। 1905 में जब बंगाल का डिवीजन हुआ हिंदू था, खतरे में अब देश। अरे सुनिए मेरी पूरी बात, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, यानी बांग्लादेश भी बंगाल का पार्ट था, तब कॉन्फ़िगरेशन जानते क्या था? अनडिवाइडेड बंगाल में 1/3 मुस्लिम 2/3 हिंदू। आज जाके अनडिवाइडेड बंगाल देख लीजिए, इन 100 ईयर्स इट इज 2/3 मुस्लिम 1/3 हिंदू। उसके बाद आप कहते हैं खतरा नजर नहीं आता। ये जो बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूं पढ़ने की बात, जो लोग ये कहते हैं, जब आप उस सोच को बढ़ावा देते हैं जिसमें यह कहा गया है, जब जाकिर मूसा कहता है कि ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं, इस्लामी खलीफत की लड़ाई, और आपको पता है एज पर देयर रिलीजियस बिलीफ पूरी दुनिया में मुस्लिमों की एक ही हुकूमत हो सकती है और वो है खलीफत, बाकी हुकूमतें नाजायज हैं और उन्हें बर्बाद करना आपका दीनी फरीजा है। अच्छा बताइए, एक मुस्लिम साइंटिस्ट जिसको कि फंडामेंटल साइंस का नोबेल पुरस्कार मिला हो, नाम बताइए। मुझे नहीं पता। प्रोफेसर साहब को आप सुनिए, अब मैं बता रहा हूं, सुनिए भाई, बोलने दीजिए सर, अभी क्या तरीका हर बात में डिस्टर्बेंस। यही मैं कहना चाहता हूं, किसी मुस्लिम से पूछिए, उसे नहीं पता होता कि अब्दुस समद को 1973 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था, पाकिस्तान के थे, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। मगर ये सब के सब आलमे इस्लाम में डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, पर एक सेकुलरिज्म का सूरमा नहीं गया। डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में सब किस में जाते? बुरहान वानी, अफजल गुरु, याकूब मेनन, इशरत जहां, और उसके बाद कहते हैं एजेंडा हम चेक कर रहे हैं। मैं केवल एक फैक्ट बताता हूं, चलिए। इन्होंने कहा गाजियाबाद की इंडस्ट्री, हम बचपन में पढ़ते थे भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी कौन था? कोलकाता। 33 साल के मार्क्सवादी शासन में उसे मार्क्सवादी स्वर्ग बन जाना 8 साल से गाजियाबाद में क्या कर रहे हैं? सुनिए, मैं अभी आ रहा हूं। उत्तर भारत में सबसे बड़ा कौन था? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, कानपुर, खत्म। जहां जहां चरण पड़े संतन के, हिस्ट्री पढ़ाइए सर आप। अरे आज की बात कह रहा हूं, हमारा शासन, अरे सुनिए तो, हमारा सबसे लंबा शासन कहां रहा? क्या तरीका बहस करने का सर, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। हमारा सबसे लंबा शासन रहा गुजरात में, देखिए ग्रोथ रेट क्या है, देखिए इंडस्ट्री किस ढंग से आगे बढ़ी है, और इनका रहा 33 साल वहां बर्बाद। भारत की आजादी के बाद 40-42 साल तक ग्रोथ रेट क्या थी? 2%। उसे क्या कहा जाता था? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। जब इन लोगों का जमाना था, कांग्रेस और लेफ्टिस्टों का, और जब से सो कॉल्ड हिंदू पार्टी आई, तो ग्रोथ रेट क्या हुई? जब अटल जी की सरकार आई थी 4.5% थी, जब हमने छोड़ा उस जमाने में 6.5% थी, और जब मोदी जी की सरकार आई उस जमाने में फिर 4.5%, 8.5% हम छोड़ के गए थे, जब ये आए 4.5% पे छोड़ के गए। जब मोदी जी की सरकार आई तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन से डबल हो गई। और जहां तक नौकरी की बात है, तो मैं यही कहना चाहता हूं, ये बताइए, आप सब मोबाइल यूज करते हैं? जब हमारी सरकार आई उससे पहले मोबाइल की फैक्ट्री सिर्फ 2 थी भारत में, आज 200 हैं, के बगैर नौकरी चल रही है। आज दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल का हैंडसेट बनाने वाली कंपनी है सैमसंग, और उसकी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में। अब बताइए, बगैर नौकरी चल रही है। हनुमान चालीसा बोल लो, फलाना बोल लो, सब तो ठीक है, पर कोई भी हिंदू परिवार में बैठा हुआ व्यक्ति ये कह सकता है कि राजस्थान सरकार ने कुंभकर्ण योजना चलाई है। वो कुंभाराम इनके बहुत बड़े नेता थे, उनके लिए योजना चली, और राहुल गांधी का वीडियो जाकर चेक कर लीजिएगा, 3 बार बोले कुंभकर्ण योजना, कुंभकर्ण योजना, और समझ लो कितने बड़े हिंदू है। कि हमारे आने के बाद जानते क्या अंतर आया? जो ये कहते हैं डेवलपमेंट की बात, आप सबने पढ़ा होगा कि भारत पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट करने जा रहा है, कहां? फिलीपींस को। और उसकी फैक्ट्री कहां बन रही है? लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में। इनके जमाने में यूपी बिहार में कट्टे बनते थे, अब बनेंगे उस समय ब्रह्मोस मिसाइल, और उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। पर इनको लग रहा है वो बगैर नौकरी के बन जाता है, बगैर उसके चल जाता है, क्योंकि इनका अद्भुत ज्ञान ही ऐसा है जिस कारण से इनके मन में ये विचार आता रहता है।